2020 में फेसबुक का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र था $32। सिमिलरली 2019 में फेसबुक का टोटल रेवेन्यू था $69.7 बिलियन। ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है। क्या आपका बिजनेस इसमें से खुद का शेयर ले पा रहा है? क्या आपके बिजनेस को पॉजिटिव आरओआई मिल रहा है फेसबुक एड्स के थ्रू? नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ विकास डिस्ले, वेलकम डिजिटल दीक्षा। आज के वीडियो में सीखने वाले हम किस तरह से फेसबुक एड स्केल कर सकते हैं और एड स्केलिंग के थ्रू हम किस तरह से पॉजिटिव आरओआई निकाल सकते हैं हमारे एड्स के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे फेसबुक एड स्केलिंग होता क्या है। एड स्केलिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एड्स जो होते हैं, कैंपेन्स होते हैं, उन्हें बेटर करना और उनके थ्रू बेटर आरओआई निकालना। एड स्केलिंग के दो प्रकार होते हैं। उसमें से पहला प्रकार होता है वर्टिकल स्केलिंग और सेकंड होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे ज़्यादा बजट स्पेंड कीजिए, ज़्यादा पैसे स्पेंड कीजिए तो वहाँ पे आपको ज़्यादा आरओआई मिलेगा। और सेकंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब ये होता है कि आप आपके एड्स बेटर बनाइए, आपके कॉल टू एक्शंस बेटर बनाइए, आप टारगेटिंग प्रॉपर रखिए तो वहाँ से आपको बेटर आरओआई मिलेगा। हमें फेसबुक एड स्केलिंग क्यों करना चाहिए? सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होता है, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कैंपेन्स होते हैं जहाँ पे हमें अच्छा आरओआई मिल रहा है, हम उन कैंपेन की लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं। हम उन कैंपेन को ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रन कर सकते हैं और हमें हर बार नया कैंपेन स्क्रैच से शुरू नहीं करना पड़ता। अगर आप एड स्केलिंग करते हैं तो आपके एग्जिस्टिंग कैंपेन की आप लाइफ बेटर कर सकते हैं और वहाँ से आप बेटर आरओआई निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे हम किस तरह से हमारे फेसबुक की जो एड्स होती है उसे स्केल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका रहेगा इंक्रीज योर बजट। बहुत बार क्या होता है, आपकी जो टारगेटिंग होती है आपने सही की होती है, आपका कैंपेन आपने सही क्रिएट किया होता है, लेकिन आपका बजट जो होता है वो लिमिटेड होता है और उसके वजह से आपकी जो ऑडियंस है वहाँ तक आपके एड्स पहुँच नहीं पाती। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अहमदाबाद के लिए एड्स रन कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे टारगेट ऑडियंस मेरी 20 लाख है और मेरा डेली का बजट इतना कम है कि मैं 5 या 10,000 लोगों से भी टारगेट नहीं कर पा रहा, तो मुझे वहाँ पे मेरी जो ऐड का बजट है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकूँ और मुझे वहाँ पे बेटर आरओआई मिल सके। सेकंड, रन लिमिटेड कैंपेन्स। बहुत बार मार्केटर्स क्या गलती करते हैं कि वो मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर देते हैं, जहाँ पे वो 5 या 10 कैंपेन्स आप बनाते हैं और आप हर कैंपेन को बहुत कम बजट रखते हैं। उसके वजह से होता क्या है, कोई भी आपका जो सिंगल कैंपेन होता है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता ड्यू टू बजट इशू और वो प्रॉपर टारगेटिंग भी नहीं कर पाता। तो मेरी एडवाइस आपको यहाँ पर यही रहेगी, आप मिनिमम कैंपेन्स क्रिएट कीजिए, 1 या 2 कैंपेन्स बनाइए इनिशियली, वहाँ पे आप प्रॉपर बजट अलोकेट कीजिए और उन कैंपेन को आप 7 to 15 डेज रन होने दीजिए, ताकि फेसबुक को प्रॉपर डेटा कलेक्ट कर पाएगा और फेसबुक का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको हेल्प कर पाएगा बेटर एड्स रन करने के लिए और बेटर कन्वर्जन देने के लिए। थर्ड, फोकस ऑन एड फ्रिक्वेंसी। जब भी आप कोई भी एड कैंपेन्स रन करते हैं तो वहाँ पे आपको मेक श्योर करना है आपकी जो ऐड की फ्रीक्वेंसी होती है वो 4 या 5 के अराउंड होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, अगर हमारी एड्स बहुत बार ज़्यादा दिखाई देती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम आता है और उससे कन्वर्जन भी हमें कम मिलते हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 10 या 15 है, 20 है, तो इसका मतलब आपकी एड्स लोग 10-15 बार देख रहे हैं और फिर भी आपको वहाँ पे कन्वर्जन नहीं मिल रहा। तो आपको ट्राई करना है आपकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एड्स की वो 4 से 5 के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप रिटारगेटिंग एड्स रन करते हैं तो वहाँ पे आपको एड फ्रीक्वेंसी पे फोकस नहीं करना, वहाँ पे आपका गोल यही होना चाहिए कि आपको वहाँ पे मैक्सिमम कन्वर्जन मिले। तो रिटारगेटिंग एड्स के लिए एड फ्रीक्वेंसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉर्मल कैंपेन्स के लिए आपको एड फ्रीक्वेंसी पे नज़र रखनी है। फोर्थ, यूज़ ऑटोमेटेड रूल्स। फेसबुक के अंदर आपको ऑटोमेटेड रूल्स मिलते हैं जिसका यूज़ करके आप आपका बजट ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आप अलग अलग कंडीशन सेट कर सकते हो कैंपेन स्टॉप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। आप बजट ऑप्टिमाइजेशन के लिए फेसबुक के ऑटोमेटेड रूल्स यूज़ कीजिए, उसके वजह से आपका टाइम सेव होगा और आप आपका जो बजट है वो बेटर वे से यूटिलाइज कर पाओगे और वहाँ से आपको मैक्सिमम आरओआई भी मिलेगा। फिफ्थ, एक्सपेंड योर ऑडियंस। बहुत बार क्या होता है, आपका जो कैंपेन्स होता है वहाँ पे आपने टारगेटिंग जो किया होता है बहुत ही आपने नैरो किया होता है या आपकी करंट लोकेलिटी आपने टारगेट की होती है। अगर आप आपके एंटायर सिटी टारगेट करते हैं या आपके बिजनेस के अराउंड आप 20 माइल्स 30 माइल्स जो आपका रेडियस होता है उसे आप इंक्रीज करते हैं तो भी आपको वहाँ पे अच्छा आरओआई मिल सकता है। तो आपको ये टेस्ट करना है कि आपकी जो ऑडियंस है उसका टारगेटिंग आप इंक्रीज कीजिए और देखिए वहाँ पे आपको आरओआई किस तरह से मिलता है। सिक्स्थ, बिल्ड लुकोलाइक ऑडियंस। लुकोलाइक ऑडियंस का मीनिंग ये होता है कि हम फेसबुक को कहते हैं कि भाई मेरी एग्जिस्टिंग कस्टमर से या मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर से आप मुझे इन्हीं की तरह और लोग फाइंड करके दीजिए फेसबुक पर। तो आपको बेसिकली करना है कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर की जो लिस्ट होती है वो आपको फेसबुक पे अपलोड करनी है और फेसबुक को कहना है कि आप हमें इसकी बिल्ड लुकोलाइक ऑडियंस बिल्ड करके दीजिए और उस लुकोलाइक ऑडियंस को आप यूज़ कर सकते हैं न्यू एड्स क्रिएट करने के लिए और टारगेटिंग के लिए। सेवंथ, चेंज योर एड्स पीरियडिकली। अगर आपकी एड्स आप कंटिन्यूसली 6 मंथ या 1 ईयर से रन कर रहे हैं जहाँ पे आपने कोई भी चेंज नहीं किए, तो यहाँ पे आपको एड्स चेंज करनी चाहिए, आपके कॉल टू एक्शन आपको चेंज करने चाहिए और साथ ही साथ आपके ऑफर्स जो होते हैं, डिस्काउंट ऑफर्स है, जो भी आप ऑफर्स रन करते हैं वो भी आपको अपडेट करने चाहिए पीरियडिकली। इसकी वजह से होगा क्या,
आपके जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, आप जिनको टारगेट कर रहे हैं, उनको आप नए एड्स दिखा पाएंगे, आप उन्हें नए ऑफर्स दिखा पाएंगे और वहाँ से आपको मैक्सिमम आरओआई मिलेगा, कन्वर्जन्स मिलेंगे। आज के स्टूडियो में हमने देखा फेसबुक एड स्केलिंग होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और आपको फेसबुक एड स्केलिंग किस तरह से करनी है। अगर आप आपके बिजनेस के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए फेसबुक एड स्केलिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप वर्टिकल स्केलिंग कीजिए, जहाँ पे आपके फेसबुक के कैंपेन्स जो होते हैं आप उन्हें ऑप्टिमाइज़ कीजिए, और सेकंड आप आपका बजट इंक्रीज़ कीजिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के थ्रू। आज के स्टूडियो में इतना ही। थैंक्स।